अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी मेहंदी के कोर्स की क्लास डे 20 है, जिसमें मैं आपको आज पाकिस्तानी पैचेस बनाना सिखाऊंगी। पाकिस्तानी पैचेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन आप लोग कुछ पैचेस डाल डाल के बोर हो चुके हो। तो मैं यहाँ पे आपको 7 डिफरेंट टाइप्स के पैचेस बनाना बताऊँगी, और ये सारे न्यू डिज़ाइंस में है। तो देखिए आपको किस तरह से इन सब की प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे नॉर्मल हम्स और स्पाइरल्स को बनाते हुए इस तरह से एक सिंपल सा पैच को क्रिएट कर रही हूँ। ये पैच थोड़ा सा ओल्ड ही है, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड है। आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है। अगर आप हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिए, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको बेसिक परफेक्ट आएगा तो ये सब बनाने बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरा ये एक एक पैच कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दूसरा पैच क्रिएट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 लाइंस का इस तरह से पहले सर्कल बनाया। तीसरी वाली लाइन को मैं इस तरह से बोल्ड कर रही हूँ। बोल्ड करने के बाद हम इसको आउटलाइन करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे इसके पास से, और एक लाइन से फिर मैं हम्स बनाऊंगी इस तरह से। हम्स एक इसके अंदर बहुत ही कॉमन एलिमेंट है। ये पैचेस हम्स के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, इसलिए आपको हम्स की भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ख़फ़ीफ़ वाले जो रोज़ फ्लावर से बोल्ड वाले वो बना रही हूँ। ये बहुत अच्छा दिखता है हाथ पर डालने के बाद। मैं इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पे इस तरह के फ्लावर्स बना रही हूँ, और इनके बीच में मैं लीव्स बनाऊँगी। ठीक है, इनके बीच में मैं इस तरह के लीव्स बनाऊँगी। सारे जो भी इन फ्लावर्स के बीच में गैप है उनमें मैं लीव्स बना दूँगी। आपको इस तरह से गैप को कवर कर लेना है। फिर मैं इन सबको बोल्ड कर दूँगी ताकि ये हमारा डिज़ाइन एक अच्छे लुक में आ जाए। ठीक है, इस तरह से मैं इसको सारा बोल्ड करूँगी। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी न्यू वीडियोस का अपडेट आप तक मिलता रहे। ठीक है, इस तरह से फिर मैं इस लीव्स के ऊपर लाइंस को ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे वही ये वाला फ्लावर्स को थोड़ा बड़े शेप में बना के दोनों साइड से पत्तियाँ बना के इस तरह से राउंड में सर्कल बना रही हूँ, हाफ सर्कल। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा दिखता है और ये न्यू वाला है। इसको मैं आउटलाइन दूँगी, फिर उसके ऊपर और एक थ्री लाइंस की हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर मैं हम्स बनाऊँगी इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं जो हमारे लीव्स है, बोल्ड वाले लीव्स, वाइन्स जिसको बोलते हैं, वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर ये जो सर्कल के अंदर है मैं चेक्स ड्रॉ करूँगी। ये वाले चेक्स भी हमारे हो चुके हैं पिछली क्लासेस में। एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड है, तो अगर आपको मेहंदी अच्छे से सीखना है तो आपको सारी क्लासेस को देख के और सबकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब मैं यहाँ पे स्पाइरल बना रही हूँ। मैं डबल लाइन के हम्स बनाऊँगी, मतलब डबल लेयर वाले हम्स बनाऊँगी इस तरह से। हम्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉप्स वाले वेंस को ड्रॉ करूँगी, और उसके ऊपर इस तरह से हम्स के शेप में लाइन को क्रिएट करूँगी। फिर उसके ऊपर एक लाइन बना के इसको बोल्ड कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से करने के बाद हम इसकी बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद ये थोड़ा सा बिगनर्स के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर आपको इस तरह की जो लाइन है इसको प्रॉपर एक ही डिस्टेंस में बनाना है। इस तरह से फिर मैं यहाँ पे वही ड्रॉप्स वाली लीव्स को ड्रॉ कर रही हूँ, फिर अपोजिट साइड से भी कर दूँगी। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा ये पैच बन के रेडी हो गया है। गाइस, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक बार नहीं आ रहा है तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। एक बार, 2 बार, 3 बार उसको आने तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरे से भी अच्छी मेहंदी लगाना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेहंदी एक ऐसा आर्ट है जो जितना प्रैक्टिस करेंगे उसमें उसके हाथ में उतनी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, इसलिए आप लोगों को फ्री मेहंदी क्लासेस मैं दे रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप इससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। और ये हमारी क्लासेस तकरीबन 2 मंथ से चल ही रही है, तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं निगेटिव फीलिंग वाला सर्कल बनाई, जो ये निगेटिव फीलिंग भी हम लोग सीख चुके हैं, और इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं। ठीक है,
कि निगेटिव फीलिंग कैसे करनी है। अब मैं यहाँ पे जो ऊपर इसके ऊपर एग्जैक्ट जो हम्स वाले स्पाइरल को लेकर जो बना है सेम ये वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें हमने चेंजेस किया है। इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है गाइस। आपको इन सब की प्रैक्टिस करने के बाद इसका फेयर वर्क भी करके रखना है अपने पास, ताकि आपको याद रहे और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैं डॉट्स दूंगी, ओनली डॉट्स बनाते हुए यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 6 वाला बना रही हूँ। देखिए ये वाला बहुत खूबसूरत है। आप लोगों को इसको गौर से देखना है कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। देखिए मैं इस तरह से ये वाला सर्कल पहले ड्रॉ किया। ये सारे पैचेस सर्कल ही शेप में आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ स्क्वायर में भी आते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बाद में बता दूँगी। इस तरह से सर्कल में ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पे दुबई रोज़ फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लास में सिखाया है किस तरह से बनाना है। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट किया है ताकि इसमें सारे स्टेप्स सेम ही हैं, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। इस तरह से आपको बनाना है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी कि ये किस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से बनाना है। फिर भी देखिए, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन कोशिश करने वालों के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। आपको कोशिश करनी है, बनाना है और बनाना ही है, ओके। इस तरह से मैं अब इसको फिनिशिंग में लाने के लिए आउटलाइन कर रही हूँ। अगर आप लोग नहीं करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लास्ट वन बता रही हूँ। इसको ये हमारे दादियों वाला डिज़ाइन है, चंदा मामा। इस तरह से आपको चंदा मामा बनाने के बाद इसको आउटलाइन करना है। इस तरह से बॉर्डर बनानी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डबल हम्स बनाऊंगी। गाइस ये डिज़ाइन जहाँ पे भी मैंने बोल्ड का इस्तेमाल किया है वहाँ पे मैंने डबल हम्स बनाए, मतलब जितना हमारे को बोल्ड बनाना है उतना हमारे को बारीक में भी बैलेंस करना है। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जहाँ बोल्ड होता है वहाँ पे बारीक डिज़ाइन भी होना चाहिए, डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 4 तरफ कमल का फ्लावर बनाई, और जो फ्लावर के सेंटर में गैप है उसमें मैं इस तरह के स्पाइरल्स को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आपको जो डिस्टेंस है इनका और जो गैप है उसको अच्छी तरह से फिल करना है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं रखना है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है आपने कमल के फ्लावर्स किधर किधर बनाए हैं। अगर कमल के फ्लावर्स में एक जैसा गैप रहेगा तो इन सब का भी एक जैसा गैप हो जाएगा। और इनको सारा बोल्ड कर दिया और एक एक डॉट्स डाल दिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।